हेलो फ्रेंड, मैं हूं राम सिंह यादव एंड वेलकम टू अप फॉर अपडेट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं HDFC अर्गो ऑप्टिमा प्लान। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्लान है फ्रॉम HDFC अर्गो। अगर आप ये प्लान लेने का सोच रहे हो देन डेफिनेटली आपको ये पूरा रिव्यू वीडियो देखना चाहिए, बिकॉज इसमें मैंने सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बताए हैं, क्या इंक्लूजन है क्या एक्सक्लूजन है, कहाँ लिमिट देखने मिल जाती है, क्या चीज किस तरीके से काम करती है। यहाँ तक कि मैंने ऐसे ऐसे चीजें भी बताई है जो कि कोई भी एडवाइजर या फिर कस्टमर केयर या फिर आपको डायरेक्टली कंपनी वाले भी अप फ्रंट में नहीं बताते हैं। तो सारी की सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी है सो दैट कि आप खुद डिसाइड कर पाओ कि आपको ये पॉलिसी लेनी चाहिए या फिर नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, मैं आपको पहले ही बता दूं कि HDFC अर्गो ऑप्टिमा के 5 वेरिएंट्स हैं जो कि आपको उनके वेबसाइट पर डायरेक्टली देखने मिल जाते हैं। पहला है ऑप्टिमा सुरक्षा, सेकेंड वन इज ऑप्टिमा सिक्योर जो कि बहुत लोगों को पता है और आप भी इसी चीज के लिए आए हो इस रिव्यू वीडियो में, और थर्ड वन इज ऑप्टिमा सिक्योर प्लस, फोर्थ इज ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल एंड फिफ्थ वन इज ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल प्लस। ये पांचों ही वेरिएंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो भी डिफरेंस है मैं आपको वीडियो के आगे बताने वाला हूँ। अगर आपने किसी भी अमाउंट का सम इंश्योर्ड लिया इस पॉलिसी के अंडर तो आपका फर्स्ट डे से ही वो सम इंश्योर्ड डबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 लाख रुपीज का इंश्योरेंस लिया तो आपको एक एक्स्ट्रा 10 लाख रुपीज मिल जाता है सिक्योर बेनिफिट के बेसिस पे, बिकॉज फर्स्ट डे से ही आपका कवर 2x का हो जाता है और इसके लिए आपका कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। आपने आज इंश्योरेंस लिया, आज से ही आपका 20 लाख का कवरेज शुरू हो जाता है। और आप जैसे ही अपनी पॉलिसी को फर्स्ट ईयर रिन्यू कराते हो तो आपको 50% ऑफ योर सम इंश्योर्ड मिल जाता है एक्स्ट्रा, और जैसे आप सेकेंड ईयर में रिन्यू कराते हो वापस से आपको 50% मिल जाता है एक्स्ट्रा, जो कि प्लस बेनिफिट के अंडर आता है। अगर आपने 10 लाख रुपीज का पॉलिसी लिया है, आपका 10 लाख रुपीज एक्स्ट्रा मिलता है जो कि सिक्योर बेनिफिट के बेसिस पे मिलता है। इसके अलावा आपको 10 लाख रुपीज और एक्स्ट्रा मिल जाता है जो कि प्लस बेनिफिट के बेसिस पे मिल जाता है। लेकिन ये जो प्लस बेनिफिट है ना, वो आपको 50% और 50% करके दो टाइम में मिलता है। दैट मीन्स अगर आप 2 ईयर रिन्यू कराओगे कंटिन्यूअसली तब जाके आपका जो पॉलिसी है वो 3x हो जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा प्रीमियम के। सबसे अच्छी बात प्लस बेनिफिट की ये है कि आप क्लेम करो नहीं करो, इट विल गोइंग टू इंक्रीज every year up to 100% irrespective of the claim made in the previous year. नेक्स्ट वन इज रिस्टोर बेनिफिट। ये तभी एक्टिवेट होता है जब आप अपने बेसिक सम इंश्योर्ड में से आइदर पार्शियल या फिर टोटल क्लेम कर देते हो, तब जाके ये एक्टिवेट होता है। एंड जो कंपनी क्लेम करती है ना कि आपके पास 4x का कवरेज है, तो आपको इन एक्चुअल सेंस में 4x का कवरेज मिलता ही नहीं है, बिकॉज अगर आपने 10 लाख रुपीज का इंश्योरेंस लिया तो आपको एक्स्ट्रा 10 लाख रुपीज एक्स्ट्रा मिल जाता है जो कि सिक्योर बेनिफिट के बेसिस पे मिलता है। अगर आपने फर्स्ट रिन्यूअल करा लिया तो आपको 5 लाख रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर सेकंड भी करा लिया तो 5 लाख रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा जो कि प्लस बेनिफिट के बेसिस पे मिलता है। ये जो रिस्टोरेशन बेनिफिट है ना, ये काम ही नहीं है, बिकॉज इसको एक्टिवेट होने के लिए आपका ये जो बेसिक सम इंश्योर्ड है ना, ये एग्जॉस्ट होना चाहिए जो कि पार्शियल या फिर टोटल होगा, तब जाके ये एक्टिवेट होगा आपका रिस्टोरेशन बेनिफिट। ये इसका कंडीशन क्लियरली मेंशन किया हुआ है। दैट मीन्स जो कंपनी क्लेम कर रही है कि 4x का कवरेज मिलेगा वो आपको मिलता ही नहीं है, बिकॉज ये सिनेरियो आपको 5 साल 10 साल बाद भी अगर कंसिडर करोगे तो आपको एट अ टाइम 30 लाख का क्लेम मिलेगा। वो भी एक बार ये एग्जॉस्ट हो गया ये पार्ट तो वो भी आपकी फैमिली डिप्राइव्ड हो जाएगी सम इंश्योर्ड को लेके, बिकॉज आपको फोकस जो करना होता है वो हमेशा आपको बेसिक सम इंश्योर्ड पे करना होता है, बिकॉज ये सारी चीजें एग्जॉस्ट हो जाती है, वो रिफिल तो कभी होनी नहीं है। और ये जो 4x का कवरेज आपको जो कंपनी बता रही है एक्चुअल में 4x का मिलता ही नहीं है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि HDFC अर्गो ऑप्टिमा के 5 डिफरेंट वेरिएंट देखने मिल जाते हैं जो कि आपके ये सामने रहा। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। अगर बेसिक सम इंश्योर्ड की बात करूँ तो यहाँ ये 5 लाख से शुरू होकर 50 लाख पे खत्म हो जाता है, और ये जो दो प्लान्स है ना आपको 5 लाख से लेकर 2 CR तक देखने मिल जाता है, और ये जो ग्लोबल वाला पैकेज है ना वो 1 CR और 2 CR का ही आपको देखने मिल जाता है। आपको इस सुरक्षा प्लान में आपको एक क्यूमुलेटिव बोनस देखने मिल जाता है जो कि ये सारे प्लान्स में नहीं है। अगर ऑप्शनल कवरेज की बात की जाए तो यहाँ पे सिक्योर बेनिफिट प्लस बेनिफिट ये सारी चीज़ें बाकी सभी में देखने मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। रीज़न बहुत सिंपल सा, क्योंकि सुरक्षा बेनिफिट में आपको क्यूमुलेटिव बोनस मिल जाता है, मैंने अभी आपको बताया। इसके लिए यहाँ पे आपको ये सारे बेनिफिट्स देखने नहीं मिलते हैं। जो ऑप्टिमा सुरक्षा प्लान है ना, ये मोस्ट अफोर्डेबल प्लान है HDFC अर्गो ऑप्टिमा में। एंड आप लोग अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से या फिर हेल्थ कंडीशंस के हिसाब से या फिर अपने फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से आप लोग इंडिया या फिर ग्लोबल लेवल का प्लान चूज कर सकते हो। अब चलिए ऑप्टिमा सिक्योर के कुछ बेसिक फीचर से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक सम इंश्योर्ड की बात की जाए तो 5 लाख से 2 CR तक आपको सम इंश्योर्ड देखने मिल जाता है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। रूम रेंट की बात की जाए तो अट एक्चुअल आपको देखने मिल जाता है। दैट मीन्स आप सूट रूम से लेके डिलक्स सुपर डिलक्स जो भी रूम्स अवेलेबल है हॉस्पिटल में मैक्सिमम कैटेगरीज तक की आपके इस इंश्योरेंस प्लान में वैलिड है। दैट मीन्स आपको जेब से पैसे नहीं देने पड़ेंगे या फिर
कौन से रूम में जाना है नहीं जाना आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, आयुष ट्रीटमेंट, होम केयर ट्रीटमेंट, ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस प्री एंड पोस्ट, ये सारी चीजें आपकी सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। लेकिन कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, मैं वीडियो के आगे बताऊंगा। सिक्योर बेनिफिट, प्लस बेनिफिट एंड रिस्टोर बेनिफिट मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीजें पहले ही समझा दी है। इस पॉलिसी में प्रोटेक्ट बेनिफिट भी देखने मिल जाता है जो कि अप टू सम इंश्योर्ड तक इंश्योर्ड है। इस प्रोटेक्ट बेनिफिट का फायदा ये है कि आपको कंज्यूमेबल्स के पैसे देने नहीं पड़ेंगे। मेजॉरिटी ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन में जो बिल बनता है ना, वो 5 to 10% कंज्यूमेबल्स का ही होता है, डिपेंडिंग कि आप किस चीज़ के लिए हॉस्पिटलाइज हुए हो। और अगर आप पैसे जेब से नहीं देना चाहते हो तो आपको ये वाला बेनिफिट आपके इंश्योरेंस में इधर होना चाहिए, या फिर नहीं है तो आप एज अ एड ऑन या फिर एडिशनल बेसिस पे ये ऐड करवा सकते हो। इस पॉलिसी में आपको कुछ एड ऑन कवरेज भी देखने मिल जाते हैं जो कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हो। फर्स्ट वन इज हेल्थ क्रिटिकल इलनेस। इसमें आपको 51 क्रिटिकल इलनेस का कवर देखने मिल जाता है और कवरेज आप 1 लाख के मल्टीपल्स में ले सकते हो अप टू 2 CR तक। एंड नेक्स्ट वन इज हेल्थ हॉस्पिटलाइजेशन कैश बेनिफिट वाला, ये भी आप ले सकते हो अगर आप चाहते हो कि आप हॉस्पिटलाइज जब रहो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कैश बेनिफिट मिल जाए, जिसकी मदद से आप कुछ एक्स्ट्रा लाइक जो भी आपको देखने आ रहा है नहीं आ रहा है उसके ट्रैवलिंग के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए एक्सपेंसेस आपको चाहिए तो आप ये वाला बेनिफिट ले सकते हो। इस पॉलिसी में और एक बेनिफिट दिया हुआ जो कि शेयर्ड रूम में है, जिसमें अगर आप डिलक्स रूम में या फिर सूट रूम में ना जाके या फिर प्राइवेट एसी रूम में ना जाके आप अगर शेयर्ड रूम लेते हो तो भी वहाँ पे आपको कैश बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। और रिस्टोरेशन की बात जो मैं कर रहा था कि आपको 1 टाइम रिस्टोरेशन बेनिफिट देखने मिल जाता है। अगर आप चाहते हो कि वो हमेशा रिचार्ज होता रहे आपका बेसिक सम इंश्योर्ड खत्म होने के बाद भी, तो आपको ये एक्स्ट्रा एड ऑन देखने मिल जाता है जो कि रियल लाइफ में इसका कुछ भी यूज नहीं है, बिकॉज आप रिस्टोर एक बार कराओगे, सेकंड टाइम रिस्टोर होते होते आपका सेकंड रिन्यूअल हमेशा आ जाता है। तो ऑलवेज ट्राई कि ये जो अनलिमिटेड रिस्टोरेशन वाला कुछ एड ऑन्स है ना, वो ऐड नहीं कराओ। अगर आप ये प्लान लेने का सोच रहे हो देन डेफिनेटली आपको एक चीज़ ज़रूर चेक करनी है कि आपके पॉलिसी में कितने सारे एडिशनल बेनिफिट्स दिए गए हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शनल बेनिफिट है जो कि आपकी पॉलिसी में है या फिर नहीं, वो आपको देखना ज़रूरी है। बिकॉज सेम प्लान को कस्टमाइज करके उसका प्रीमियम कम कर दिया जाता है सो दैट कि बहुत लोग उस प्लान को खरीद सके, बिकॉज वो अफोर्डेबल लगता है। अगर आपको महंगा प्रोडक्ट देंगे तो आप कहोगे यार बहुत महंगा है, उसी चीज़ को थोड़ा सा कुछ कम बेनिफिट्स के साथ देंगे तो आपको वो सस्ता लगेगा, इसीलिए बहुत सारी मिस सेलिंग होती है। और खासकर बैंक वाले है ना, बहुत सारे कस्टमाइज करके वो प्लान को इतना सस्ता कर देते हैं तो आपको भी लगता है यार सेम प्लान तो मिल रहा है बैंक की तरफ से, हम बैंक से ले लेते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप वेबसाइट से भी ले रहे हो ना तो वो भी आपको बहुत सारे फालतू के एड ऑन चिपका देते हैं। तो सारी ही चीजें आपको सोच समझ के इन डिटेल में प्लान करके लेना है, ऐसे नहीं कि कस्टमर केयर वाले ने बता दिया तो आपने ले लिया। कस्टमर केयर के तो टारगेट होते हैं, तो आपको बस सोचना है कोई भी इंश्योरेंस लेने के पहले कि आपको क्या बेचा जा रहा है, आपको क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें सोच के आपको इंश्योरेंस लेना है। और अगर आप मेरी पर्सनल हेल्प लेना चाहते हो या फिर एडवाइस लेना चाहते हो इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई होगी यार तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।